बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अंजीर। अंजीर का क्या फ़ायदा है, उसके क्या नुकसानात हैं, उसको हमने किस टाइम लेना है, कितनी मिकदार में लेना है, ये अब सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे जो मुकम्मल वीडियो है वो आप पूरी डिटेल से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक है कि अंजीर और जैतून के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खा के कहा है कि इसमें शफा हर तरह की रखी गई है। अब आप खुद समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की कसम खाई है तो उसमें कितनी शफा होगी, ये अल्लाह ही जानता है। इंशाल्लाह अब इसका जो इस्तेमाल है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ है आपने जो इस्तेमाल करनी है उसका टाइम कौन सा है, किस टाइम पे आपने इस्तेमाल करनी है, कितनी मिकदार में करनी है, और इसका जो बेनिफिशियल टाइम आपने जो कितनी देर इस्तेमाल करनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब अंजीर के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसमें बेसिकली सबसे पहले कौन से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमें इतना बेनिफिशियल ये हमारे लिए साबित होती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम रिच सोर्स में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट और पोटाशियम जो है ये भी इसमें काफ़ी हद तक मिकदार में पाया जाता है। आयरन, विटामिन सी और अदर बहुत सारे इसमें ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो डिटेल से इसके ऊपर मैंने एक ऐसी वीडियो विटामिन के ऊपर बनाई हुई है जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जिसका ये जो हम न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले तो ये खून की कमी को बेहतर करती है। जो खून की कमी है हमारी वो काफ़ी हद तक इससे बेहतर होती है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये एज ए लैक्सेटिव प्रॉपर्टी के तौर पे काम करती है। जो हमारे स्टोमिक के जो खाने के निज़ाम, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको बेहतर करती है। जब हमारा डाइजेशन का प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, उससे हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है, क्योंकि ये एज ए लैक्सेटिव प्रॉपर्टी के तौर पे काम करती है। ये उसको मूव करने में जो स्टूल है काफ़ी हद तक हेल्प आउट करती है, जिससे हमारा जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। क्योंकि इसमें फाइबर जो है वो रिच सोर्स में पाया जाता है। जो फाइबर होता है वो हमारे खाने को मूव करने में हमारी काफ़ी हद तक हेल्प आउट करता है। और ये इसमें जो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, मसल्स का खिंचाव हो रहा होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी है, ये काफ़ी हद तक इससे हमारी रिकवरी होती है, हमारी बॉडी को वीकनेस काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ये इसको कंट्रोल करती है, क्योंकि इसमें क्लोरोजेनिक एसिड एक ऐसा अज्जा पाया जाता है जो शुगर को कंट्रोल करने में, जो पहला खाना है उसको हजम करने में काफ़ी हद तक हमारी हेल्प आउट करता है। और जब ये हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है तो जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा बेली फैट है, जो हमारा एक्स्ट्रा वेट है, उसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक ये हेल्प आउट करता है। जितनी भी डाइट्स हमारे जो डाइटिशनर हैं वो देते हैं उसमें ये इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक करवाते हैं कि ये फाइबर भी इसमें ज़्यादा है जिससे हमारा स्टोमिक भी बेहतर है और वेट को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हेल्प आउट हो जाए। उसके साथ साथ है क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है तो फाइबर के ज़्यादा रहने की वजह से हमारा जो वेट है उसको लॉस करने में हमें बहुत जल्दी हेल्प आउट होती है। हार्ट को बेहतर करने में बेसिकली ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जब हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उससे हमारा जो सर्कुलेशन है दिल की वो काफ़ी हद तक इससे बेहतर हो जाती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच सोर्स में पाया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हड्डियों और पट्टों की खिंचाव है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है, उससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। जो बच्चे हैं उनको आप रूटीन से अगर इस्तेमाल करवाते हैं तो उनका जो नशोनुमा है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होती है। ये बीपी को कंट्रोल करती है, क्योंकि जब हमारा सर्कुलेशन जो हार्ट की है वो कंट्रोल होती है, हमारा जो खून का गाढ़ापन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, तो बीपी ऑटो पे ही हमारा नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है।
इसमें ऐसे विटामिन और न्यूट्रिशन हैं जो हमारी स्किन को ग्लो रखते हैं, जिससे हमारी जो स्किन के पोर्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर आउट होते हैं, जो डार्क सर्कल्स हैं वो काफ़ी हद तक इससे रिमूव होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मर्दाना ताकत में ये काफ़ी हेल्प आउट करती है। हमारे जो मसल्स होते हैं मर्दाना वो काफ़ी हद तक वीक हो चुके होते हैं, तो उसको ये हेल्प आउट करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। अब इसका जो तरीका इस्तेमाल है उसको हम देखते हैं कि वो आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आपने कोशिश करनी है कि रात को आपने 3 से 5 दाने आपने इसको दूध में या आपने इसको नीम गर्म पानी में डिप कर देने हैं। सुबह निहार उठ के आपने इसका जो है ग्राइंड करना है दूध के साथ। आपने चाहे उसी दूध में या कोई और जो है एक्स्ट्रा दूध लेना है तो उसमें आप ग्राइंड करके सुबह नाश्ते में इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। अगर आप इसका ज़्यादा बेनिफिशियल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि रात को जैतून का तेल लें, उसमें आपने 3 से 5 दाने इसके डिप कर देने हैं, जिससे जब आप सुबह इसको आप निकालेंगे जैतून काफ़ी हद तक ये इसके अंदर अब्जॉर्ब हो चुका होगा, तब आप इसको ग्राइंड करके आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसमें मुझे कोई भी ऐसा कमेंट सेक्शन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेंशन करें कमेंट सेक्शन में जाके। और आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।